हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पद्य साहित्य, जो कि भारतेंदु युग का है। भारतेंदु युग एक नए युग की शुरुआत का युग था। इस युग में एक और पुरानी परंपरा का अनुसरण गुण दोष के आधार पर किया गया, वहीं नए विचारों का समावेश करके समाज में चेतना फैलाने का प्रयास भी किया गया। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युग पुरुषों ने समाज सुधार आंदोलन शुरू किए, वहीं साहित्य के क्षेत्र में भी नवीनता का समावेश करके युगानुरूप काव्य की रचना की गई थी। तो जो भारतेंदु युग है वो नए युग की शुरुआत का युग था। नए तरीके से नए युग की शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद जो है नए विचार गुण दोष उनके आधार पर किया गया। तो अलग अलग चीज़ें बुराइयां जो थी उनको दूर करने का जो है समावेश किया गया था। फिर रीतिकालीन परंपरा के घेरे से निकलकर काव्य जन सामान्य के निकट पहुंचा। काव्य को एक सीमा रेखा से पार निकालने की शुरुआत भारतेंदु जैसे युग निर्माता ने ही किया है। तो जब काव्य को एक सीमा रेखा से पार निकालने का जो शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु जी ने ही की थी। उन्होंने कविता के विषय वस्तु में देश प्रेम, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा आम जनता की दीनहीन दशा का समावेश किया। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है मतलब लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उनका विरोध किया, उनका शोषण किया और दीनहीन जो गरीबी की दशा थी उनके बारे में बात की, उनका समावेश किया। तो हालांकि यथा समय उन्होंने अंग्रेज़ों की भी सराहना की है। उन्होंने कुछ जगहों पे अंग्रेज़ों की भी सराहना की है। उन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा के 1869 ईस्वी में भारत आगमन के मौके पर श्री राम कुमार सुस्वागत पत्र, 1871 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के अस्वस्थ होने पर भी कविता लिखी है। तो इस प्रकार राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व इस युग में मौजूद था। भाषा के स्तर पर भारतेंदु ब्रजभाषा को कविता के अनुकूल मानते थे। जो ब्रजभाषा है भारतेंदु जी ने उसका कविता के अनुकूल माना गया है। कविताएं लिखी, जो पद होते हैं वो कविताएं होती हैं, ठीक है। कविता किस में आती है? पद में आती है। भारतेंदु तथा उस युग के अन्य कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं की हैं। भाषा के स्तर पर ये संक्रमण का युग था। ब्रजभाषा का प्रभाव अभी शेष था, पर खड़ी बोली प्रमुखता से अपना स्थान बना रही थी। तत्कालीन पद साहित्य को हम रचनाकारों के माध्यम से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। आगे भारतेंदु युग ने प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। जो मतलब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो कवि हैं उनका जो नाम यहाँ पे लिखा गया है उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। जो कविताएं जिन्होंने ली हैं, पद विद्या कविता होती है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, अब उनके बारे में बताया गया है। अगर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी का जो है परिचय दीजिए, तो वो आप इस आंसर से लिख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 3 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनमें कविता करने की जन्मजात प्रतिभा थी, मतलब जन्म से ही इनकी प्रतिभा थी कविता लिखने की। परिस्थितियों के कारण स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में वंचित रहना पड़ा, लेकिन इनको जो है परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसके कारण जो है कॉलेज स्कूल से वंचित रहना पड़ा था इनको। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगला और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यात्राओं से इन्हें देश की दशा का ज्ञान हुआ। जो यात्राएं इन्होंने की उससे उनको जो है देश की दशा का ज्ञान हुआ। बंगला आदि जगहों पर लिखे जा रहे साहित्य की जानकारी मिली। इससे इनमें देशभक्ति की भावना विकसित हुई। पत्रिकाओं का प्रकाशन करके इन्होंने हिंदी गद्य है
विद्याओं को आगे बढ़ाया था। हिंदी गद्य को इन्होंने पत्र लिख के जो है आगे बढ़ाया था। हिंदी भाषा साहित्य के भंडार को इन्होंने 238 ग्रंथों की रचना करके समृद्ध किया। काव्य ग्रंथों में 48 प्रबंध काव्य, 21 अन्य प्रकार के काव्य ग्रंथ तथा सैकड़ों मुक्तक काव्य की रचनाएं की हैं। तो इन्होंने बहुत सारे मुक्तक काव्य की भी रचना की हुई है। भारतेंदु की गज़लें रसा नाम से मिली हैं। नीचे इनकी कुछ रचनाओं का नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इनके नाम हैं। तो जैसे भक्त सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, फूलों का गुच्छा है, जैन कुतूहल है, प्रेम सरोवर है, प्रेमाश्रु है, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम फुलवारी, प्रेत तरंग, भक्तमाल, उत्तराद और वैशाख महात्म्य, प्रेम पलाप, गीत गोविंद, सतसई सिंगार, होली, मुकुल, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, विनय प्रेम 50, कृष्ण चरित्र, कार्तिक स्नान तथा 21 राग संग्रह। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है इनके परिचय में आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, परिचय देने में आपको आसानी होगी। प्रबंध काव्यों में राजभक्ति संबंधी रचनाएं हैं। जो प्रबंध काव्य हैं उनमें क्या है, राजभक्ति संबंधी रचनाएं की गई हैं। तो श्री राजकुमार, शोभागमन, भारत भिक्षा, भारत वीरतत्व, विजय वल्लरी, विजययनी, विजय पताका, जातीय संगीत और रेपु नाटक भक्ति काव्य संबंधी प्रबंध रचनाएं हैं। कृष्ण काव्य, प्रबोधनी, विविध विषयों से संबंधित रचनाएं हैं। तो चतुरंग, बसंत, होली, उर्दू का स्यापा, बकरी विलाप, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। भारतेंदु ने जहाँ परंपरा से प्राप्त भक्तिपूर्ण रचनाएं की, वहीं नवीन प्रवृत्तियों से युक्त रचनाएं भी की। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो परिचय, जीवन का परिचय भी, और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, कविताएं की हैं। इनका जो है गद्य में भी योगदान है और पद में भी योगदान है। तो पद की जो विद्या होती है, पद का जो साहित्य होता है, वो कविताएं होती हैं, रचनाएं लिखी जाती हैं, तो वो इसी के अंदर आती हैं। तो आपको पद पता होगा। और गद्य में जो आप गद्य की बात करते हैं तो उसके अंदर कहानियाँ लिखी जाती हैं, निबंध होते हैं, उपन्यास होते हैं, तो वो विद्या होती है गद्य की। और पद कविताएं के अंदर आता है, कविताएं जो होती हैं वो पद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और कविताओं में से जो है स्वप्रसंग व्याख्या बहुत ज़्यादा आती है। तो अब देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का परिचय है। इसी वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पद विद्याओं के बारे में भी, अब देखो जो पद विद्याएं जिन्होंने, उनके इम्पॉर्टेंट कवियों का हम इसमें उनका जन्म परिचय देख रहे हैं, ठीक है, जीवन परिचय देख रहे हैं। तो हम सभी का थोड़ा बहुत देख लेंगे। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आप मतलब कर सकते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म 1855 ईस्वी में जिला गोंडा के दत्तापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। ये जो जन्म है आपको याद रखना होता है। अब देखो, सबसे पहले भारतेंदु जी का है 1850, फिर उसके बाद 1855 इनका 50 है, और 55 5 साल के बाद इनका हो गया, ठीक है, मतलब उनके 5 साल के बाद। तो 1855 में इस तरह से आपको याद रखना है, आसानी होती है। तो आप उनका भी याद रख पाएंगे और इनका भी याद रख पाएंगे। तो उसी सीक्वेंस में जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से कुछ भी याद कर सकते हैं। अब इनका जन्म जो है 1855 में हुआ है, जिला गोंडा के दत्तापुर ग्राम में हुआ है। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। भारतेंदु ये युग था, जो भारतेंदु है ना, इस युग का नाम भी उनके नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। तो ये उस युग के जो हमारे बद्री नारायण हैं, उस युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इन्होंने भारतेंदु द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया है। जो कि भारतेंदु जी हैं, उनके कार्य किए गए थे, उनको आगे बढ़ाया इन्होंने।
फिर इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, प्रकृति जो होती है उससे प्रेम था उनको। विशेष रूप से बादलों के भिन्न भिन्न रूपों को देखकर ये मुग्ध हो जाते थे। तो जो प्रकृति है, बादलों को भिन्न भिन्न रूप देखकर उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती थी, उसमें ही जो है लीन हो जाते थे। यही कारण है कि इन्होंने अपना उपनाम प्रेमधन रखा है। ठीक है, तो जिस प्रकार भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना द्वारा समाज सुधार का कार्य किया, उसी प्रकार इन्होंने भी संदर्भ सभा तथा रसिक समाज की स्थापना करके समाज सुधार का कार्य किया। आनंद कंदावनी तथा नगरी नीरद पत्रिकाओं का प्रकाशन करके हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वह परंपरागत विषय से आरंभ कर नवीनता की ओर बढ़ते गए। राजभक्ति, देशभक्ति तथा हिंदी के प्रति अन्य प्रेम और हास्य से संबंधित कविताओं की इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। जैसे कि राजभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई और आर्यन अभिनंदन आदि। तो देशभक्ति पूर्ण रचनाएं हैं पितृपलाप, कलिकाल, तर्पण, स्वागत पत्र, आनंद बधाई और कजली होली आदि। हास्यपूर्ण रचनाएं हैं हास्य बिंदु तथा होली की नकल। अब प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं। ये भी, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान इसके अंदर रहा है पद्य विद्या के अंदर। अब इनका जन्म भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं ये भी हैं, और इनका 24 सितंबर सन 1856 में हुआ है। अब देखो बद्री नारायण जी हैं, उनका हुआ है 55, देख लेते हैं आप, इस तरह से याद रखेंगे। 56 में ही फिर 1856 में ही फिर उनका जन्म हो गया। किसका हो गया? प्रताप नारायण जी का, उनके ही 1 साल के बाद। समझ रहे हैं? अब इस तरह से अगर आप सीक्वेंस में रखते हैं, और कानपुर में हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ही आराम से मैं समझा रही हूँ, इससे आपको याद भी रहेगा। अब देखो इनकी जो शिक्षा नहीं मिल पाई, इनको शिक्षा जो स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई थी, तो स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बांग्ला भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। किससे किया था? स्वाध्याय से। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्र का कभी वचन सुधा से प्रेरणा पाकर यह साहित्य सेवा की ओर मुड़े। प्रथम रचना प्रेम पुष्पावली की प्रशंसा भारतेंदु ने की, जिससे इन्हें बहुत बल मिला और वे अधिक उत्साह से हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए। भारतेंदु प्रेमधन आदि की तरह इन्होंने भी ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। मिश्र जी की काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, दगलखंड, आह्ला, ब्रेडला, स्वागत तथा लौकिक शतक। ठीक है, लोकोकित शतक। ठीक है, इनकी रचनाओं में तत्कालीन ज़रूरतों के अनुसार विषय रखे गए हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने रचनाएं की। अब अंग्रेजी शासन की शोषण नीति के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो शोषण हो रहा था, इन्होंने भी आवाज़ उठाई है। प्राचीन गौरव का वर्णन कर लोगों को जोश दिया है, पैदा किया। देशभक्तिपूर्ण रचनाओं में भाव विह्वल हो जाते हैं। अन्य कवियों के समान इन्होंने उन सभी विषयों को अपनी रचनाओं में शामिल किया जिनसे समाज में चेतना फैली। अब देखो बात करते हैं राधाचरण गोस्वामी जी की। अब देखो इन भारतेंदु की प्रेरणा से तत्कालीन कवियों की एक मंडली तैयार हो गई। इस मंडली के सभी कवियों ने एक साथ भारतेंदु द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य में हाथ बटाया था। पंडित राधाचरण गोस्वामी इन्हीं में से एक हैं। इनका जन्म 25 फरवरी सन 1859 में हुआ है। अब इनका देखो, जो प्रताप नारायण मिश्र के बाद 56 में उनका हुआ था, 59 में इनका हुआ। ठीक, 1859 में हुआ है। ठीक है, तो वृंदावन में हुआ है।
इनके पिता कवि थे, इनके पिता जो हैं वो भी कवि थे। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका से हिंदी सेवा की प्रेरणा मिली थी, उसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी भी भारतेंदु की पत्रिका से प्रेरित होकर हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए। तो वो भी उनसे ही प्रभावित हुए थे, फिर इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा में लगे। इन्होंने अपनी प्रेरणा पुरुष भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु नामक पत्र निकालकर हिंदी साहित्य के समधन सर्वज्ञ में हाथ बटाया था। इन्होंने राजभक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं भी की हैं, किंतु जैसा कि तत्कालीन सभी कवियों ने शशक भर्ग की नीति से शुद्ध होकर उनके विरोध में रचनाएं की, उसी प्रकार राधाचरण जी ने भी शासन की खुलकर आलोचना की है। नवचेतना फैलाने के लिए उन्होंने भी अतीत के गौरव का चित्रण किया और राधाचरण जी की काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इन्होंने भी जो है उसके खिलाफ जो समाज में बुराइयां थी, जो राज चल रहा था, जो गुलामी में देश लिपटा हुआ था, तो उन्होंने भी जो है उन्होंने भी इसी के बारे में बताया। उन्होंने भी जो है इसको आगे लेके जाने की कोशिश की, बुराइयों को मिटाने का प्रयत्न किया। तो अब जैसे इनकी कुछ रचनाएं हैं, नभ भक्तमाल है, दामिनी दूतिका है, शिशार सुषमा है, इश्क चमन है, ब्रह्मर गीत है, निपट नादान, ब्रह्मासी, प्रेम बगीचे, भारत संगीत, विधवा विलाप, भूभार, हरनाथ प्रार्थना, पतित स्रोत, रेलवे स्रोत, यमलोक की यात्रा। तो ये इस तरह से व्यंग्यपूर्ण रचनाएं हैं। अब बात करते हैं राधा कृष्ण दास की। भारतेंदु की प्रेरणा से बाहर के ही नहीं, उनके घर के लोग भी समान रूप से प्रभावित हुए थे। तो ये उनके फुफेरे भाई हैं, राधा कृष्ण दास जो हैं भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं। तो भारतेंदु के कार्य में इन्होंने भी कार्य को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार की हिंदी विरोधी नीति को अच्छी तरह परखा था। तो अदालतों में हिंदी में प्रवेश के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और इनकी काव्य रचनाएं में भी उन्हीं विषयों को स्थान मिला जिनका भारतेंदु ने प्रयत्न किया था। ठीक है। तो राधा कृष्ण दास ग्रंथावली के अनुसार इनकी समस्त काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अब है पहली है इनकी मैकडानेल पुष्पांजलि, विजयनी विलाप, पृथ्वीराज प्रयाण, भारत भरामासा, जुबिली, देश दशा, छप्पन की बधाई, नए वर्ष की बधाई और नए वर्ष की बधाई, राम झाने की, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास, विनय तथा फुटकर कविता। इस प्रकार तत्कालीन सभी कवियों ने जन जागरण के लिए काव्य रचनाएं की। तो चाहे समाज सुधार से संबंधित रचनाएं हो या देशभक्ति पूर्ण रचना, कवियों का मुख्य उद्देश्य था उस समय के भारतीय समाज को एक नई दिशा देना। परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर एक नए भारत का निर्माण के लिए उन्होंने अपनी रचनाएं के माध्यम से आह्वान किया था। तो सभी जो भी हमारे भारतेंदु में शुरुआत हो गई थी, विरोध के खिलाफ जो बोला जा रहा था, जो बुराइयां थी उनका खिलाफत की जा रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही थी, जो दशा हो रही थी, जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके द्वारा, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अपने लेखन के ज़रिए लोगों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि अपने उनको ना एक प्रोत्साहित किया जा रहा था, उनको उससे बाहर निकलने की कोशिश की कि तुम लड़ो अपने लिए, तुम लोगों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए क्या रखोगे, उसको लड़ने के लिए जो है इन्होंने प्रेरित किया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कवि थे पद साहित्य के। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लेके आई हूँ। बहुत सारा, आपकी बुक तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैंने ट्राई किया है कि आगे भी मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी जो है कंप्लीट कर लूँगी मैं ये।
तो उससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। जिसके पास बुक नहीं आती है तो आप इन वीडियोस को देख के जो है अपना काम कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, सपोर्ट करें मुझे।